सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमानेंट चैनल में, और मैं देव। और आज का जो प्रचार है परमेश्वर की आवाज की, उससे पहले बनाया है हमें सभी आनंद हो, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, हालेलुया स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे कहाँ भी रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे कहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमने सुने आनंद को। आवाज क्या है सुन सकते हैं? बहुत से लोग हैं, बहुत से युवा है आजकल जो दूर हो गए, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे। उनके लिए परमेश्वर के दास ने खासकर ये वीडियो को बनवाया है, और मैं चाहता हूँ आप सब इस वीडियो को देखिए और सीखिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, आज की पीढ़ी के लिए, आज की युवा के लिए क्या कहना चाहता है। हम आपके अपने दास के लिए स्वागत करना चाहते हैं। तालियों से सबको स्वागत करेंगे। थैंक यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का जो संदेश है वो है परमेश्वर की आवाज सुनो। परमेश्वर की आवाज सुनो का संदेश। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल के वचन पर विश्वास करते हैं, काफी लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है और प्रचार करते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज एक नया संदेश परमेश्वर ने दिया है और उस संदेश को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो है परमेश्वर की आवाज सुनो। हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को देखेंगे हम, और लूका की किताब 24 अध्याय उसका 31 से हम देखेंगे। हालेलुया। प्रभु की आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। ये यीशु अपने मृत्यु के बाद और कब्र में रखा गया, उससे बाहर निकला और जो संदेश दे रहा है वो यीशु का पहला वचन। हालेलुया। और वो इसके इस प्रकार से कहता है कि तब उनकी आंखें खुल गई। मतलब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोग, उनकी भी आंखें बंद रहती हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में लिखा मिला है कि उनकी आंखें खुल गईं, तो इसका मतलब उसकी आंखें बंद थी। तो जो परमेश्वर का वचन है यीशु का, वो इस प्रकार कहता है तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। यीशु को जब आंखें खुल जाती हैं तब यीशु को पहचान लेते हैं, और आंखें जब बंद रहती हैं तब यीशु को पहचान नहीं सकते। इसीलिए जो परमेश्वर का संदेश है, आज के परमेश्वर की आवाज सुनो, वो हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में और उसका 3 अध्याय में, और उसका हम वचन को देखेंगे, संदेश को सुनेंगे। हालेलुया। तीन का 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मतलब पहला व्यक्ति यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, हड्डी और मांस का व्यक्ति बन के आया पृथ्वी पर, लेकिन एक संदेश है, एक आवाज है। आदमी के सामने बात करता है तो सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन जब एक शब्द बोल रहा है, एक आवाज आ रही है और वो हड्डी और मांस का आदमी नहीं है, तो आदमी के लिए बहुत कठिन है। वो ही है जो आंखें बंद रहती है, वो ही है
जो उसकी बुद्धि बंद रहती है व्यक्ति की, वो ही है जो परमेश्वर का संदेश है कि परमेश्वर की आवाज को सुनो। और इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। यानी कि आदम को एक शब्द सुनाई देता है, और शब्द सुनाई देता है जब परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बना के उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जिंदा प्राणी बन गया और परमेश्वर की अधीनता में चलता था, परमेश्वर की आवाज को सुनता था। लेकिन आदम ने अपराध किया। आदम ने, पहला व्यक्ति आदम, उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस आदम को छोड़ा नहीं और पकड़ के रखा और उसके पास गया। ठंडे समय में परमेश्वर आदम के पास जाता है और कहता है कि आदम तुम कहां हो। कहता है कि मैंने तेरा शब्द सुनकर, यानी कि अपराध करने के बाद का व्यक्ति जो पाप करने का समय था, उस पाप को करके उसके बाद का पहला मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुनता है। आज यहां पर पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो क्या हैं? सबके सब अपराध करे हुए, सबके सब पाप करे हुए, क्योंकि पहले व्यक्ति ने अपराध किया, पाप किया और वहां से आज तक चला आया पाप। वो ही है जो आंखों को बंद रखता है। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के शब्द को सुना और परमेश्वर छोड़ता नहीं है। आज का जो संदेश सुनने वाले लोग हैं उन सबको परमेश्वर ने पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है, और वो शब्द को, वो आवाज को सुनाना चाहता है। ये ही है, क्या है ये है शब्द जो परमेश्वर हड्डी और मांस का नहीं था, वो ही है शब्द, वो ही है परमेश्वर। हालेलुया। ये क्या है परमेश्वर? कहां है परमेश्वर? उसने कहा, जब परमेश्वर ने कहा वो ही शब्द है। जब परमेश्वर ने कहा आदम तो कहां है, वो ही शब्द है, वो ही परमेश्वर है, वो ही खुदा है, वो ही बनाने वाला है। और वो ही है कि लोग पूछते हैं क्या है परमेश्वर? वो ही परमेश्वर है जो मुंह से निकलता है। जो आज मैं संदेश देना चाहता हूं वो यही है कि परमेश्वर हड्डी और मांस का नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पर जब आया, हड्डी और मांस का यही संदेश देने के लिए आया कि आमने सामने परमेश्वर बातचीत करे। और वही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। आज थोड़ा हम देखना चाहते हैं आज आगे निर्गमन 3 का 7-8 और देखें। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। बस हम थोड़ा बाइबल के वचन पर ध्यान देंगे और अपने कानों को खुलकर रखें। यहाँ पर मैं चाहता हूं आज परमेश्वर का संदेश सुनने वाले लोग अपनी आंखों को भी खोलें, अपने कानों को भी खोलें। और हम चाहेंगे उत्पत्ति की पहली किताब, उसका नाम है उत्पत्ति, और उसका 3 अध्याय हम पढ़ना चाहते हैं और उसका संदेश है 7 और 8। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, यानी कि पहला आदमी और पहली स्त्री, पहली लेडीज, इनकी आंखें क्या हो गई थी? बंद पड़ी थी। क्यों पड़ी थी बंद? परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, परमेश्वर के सामने अपराध किया, इसलिए क्या हो जाता है? आंख बंद हो जाती है। और अपराध करने के बाद भी परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता है ठंडे समय में और उनकी आंखें खोलता है। हालेलुया। देखें, हालेलुया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। पहला व्यक्ति मिट्टी का बनाया हुआ पुतला आदम और पहली लड़की, दोनों नंगे रहते थे। लेकिन परमेश्वर की आवाज से, परमेश्वर की आत्मा की छावा के नीचे वो अपने को ढककर रखते थे, उनकी आंखें खुली नहीं थी। इसी में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों का और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का आंखें बंद पड़ी हैं। और वो आज परमेश्वर की आंखें जो परमेश्वर ने दी है वो खुलने जा रही हैं, वो संदेश के द्वारा आंखें खुलने जा रही हैं। देखें, हालेलुया। निर्गमन की किताब निकालें और उसका हम 3-4 और देखना चाहते हैं। निर्गमन की किताब, पहली किताब जो उत्पत्ति, उसके बाद
और उसका 3 अध्याय और उसका 4वां वचन। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? ये परमेश्वर का संदेश है, ये परमेश्वर की आवाज है। जो आदम से परमेश्वर ने शब्द बोला, वो ही परमेश्वर आज मूसा से बात करता है। और झाड़ी के अंदर आग जल रही है और मूसा को देखने के लिए मुड़ा चला आ रहा है और परमेश्वर को पता है कि मूसा मेरे पास दौड़ा चला आ रहा है। और परमेश्वर आग के अंदर से देख रहा है मूसा को। वो ही परमेश्वर, आग के अंदर रहने वाला परमेश्वर आज हम सबको देख रहा है। और मूसा से उसने आवाज को निकाला, शब्द को निकाला, उस वचन को निकाला। वो ही परमेश्वर जो उसके सामने प्रकट किया, वो झाड़ी के अंदर से बोलता है और कहता है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। परमेश्वर ने मूसा को पुकारा और कहा, हे मूसा, और कहा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? यदि आज हम उसका संदेश सुनते हैं, यदि आज हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो ये बोले परमेश्वर से कि प्रभु के मेरे लिए क्या आज्ञा, प्रभु मेरे लिए क्या संदेश है, मेरे लिए क्या आज्ञा, जैसे मूसा ने बोला। हालेलुया। और आगे हम चलना चाहते हैं, पहला शमूएल की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हम यहाँ पर तीसरी बार परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। पहली आवाज आदम को सुनाई दी और अब हम दूसरी आवाज को जब सुन रहे थे, वो थी मूसा को पुकारा। और अब तीसरी आवाज सुन रहे हैं और वो है शमूएल। तब यहोवा आ खड़ा हुआ। यहोवा आ खड़ा हुआ का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आकर खड़ा हुआ नहीं है, कोई मनुष्य हमारे पास आकर खड़ा नहीं है। वो है यहोवा, वो है सर्वशक्तिमान, वो है परमेश्वर। वो कहता है, मैं जो हूं सो हूं। वो कहता है कि मेरे नाम से मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वो ही यीशु मसीह के द्वारा बोलता है। वो ही शब्द आज हमसे, आपसे, सबसे बोलता है। और वो ही है जो आज शमूएल से बातें करता है और कहता है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यदि आज परमेश्वर के दास परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसका संदेश सुनते हैं, तो कहें कि प्रभु कहे, हमारे लिए क्या आज्ञा है, कि कहे प्रभु हम क्या करें, हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्रभु कहे, हमसे बातचीत कर, जैसे शमूएल से परमेश्वर ने बातचीत की। हालेलुया। इसलिए जो आज का जो संदेश है वो परमेश्वर का आज हमारे लिए है, आज आपके लिए, आज सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर अपनी आवाज को देता है, परमेश्वर अपनी वाणी को पहुंचाता है, परमेश्वर अपने संदेश को देना चाहता है। हम निकाल लेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 10 अध्याय और उसका 34वां वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। ये संदेश है यहोवा परमेश्वर का, ये संदेश है यीशु मसीह का संदेश। और क्या कहता है, हम इस संदेश को आज आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। और कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। किनको? यीशु मसीह के चेलों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को और यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले लोगों को कहता है। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा, यीशु बोला है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि प्रभु ने आज ये बात बोली है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तो समझ लो हम सब क्या हैं। जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं उनके लिए बोला है कि तुम ईश्वर हो। और
ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है। एक जगह और लिखा मिलेगा, भजन संगीता में लिख रहा है 82 का 6 में, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। मैंने कहा था, यानी कि पुराना नियम में बोलता है मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, यानी कि एक आध जगह और भी लिखा मिलेगा, बहुत जगह लिखा मिलेगा कि मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। परमेश्वर का संदेश है, उसकी आवाज है, उसकी आवाज को ध्यान से सुने। उसके जो आज आंखें बंद हैं उनको खोल दिया जाता है, उनकी आवाज, उनके कानों को खोल दिया जाता है परमेश्वर का संदेश, और बोलता है कि मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। अब हम आगे और थोड़ा जाना चाहते हैं, इब्रानियों की किताब में 3 का 15 देखेंगे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया। जैसा कहा जाता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन है ये। हम देख रहे हैं बाइबल, ये परमेश्वर की किताब है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संदेश है, और हम बाइबल से देख रहे हैं इब्रानियों की किताब 3 अध्याय का 15 में जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। ये परमेश्वर की आवाज है, यही परमेश्वर का संदेश है, यही मेरे लिए है, यही आपके लिए है, यही सारी दुनिया के लिए है। यही है वो संदेश जो आदि में था, यही है वो आवाज जो आज बोलती है, हालेलुया। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को कठोर ना करें, अपने मनों को कठोर ना करो। ये परमेश्वर बोलता है, अपने मनों को कठोर ना करो, हालेलुया। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था, क्रोध दिलाने के समय जब परमेश्वर मूसा के द्वारा झाड़ी में बातचीत करके, आग जल रही थी, मूसा को भेज दिया मिस्र में कि मेरे लोगों को छुड़ा के ला, और परमेश्वर उतर आया था उनकी चिल्लाहट को सुन करके, उनकी आवाज को सुन करके, उनकी परेशानी को, उनके दुख को, उनकी चिल्लाहट को सुन के परमेश्वर उतर आया था। और मूसा ने भेजा, मूसा को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाने के लिए, और जब वहां से परमेश्वर उनको ला रहा था तब उन्हें अपने मनों को कठोर किया था और परमेश्वर को क्रोध दिलाया था। और वही बात जो आज मैं बता रहा हूं, कनान देश में ले जाने का परमेश्वर ने वायदा किया था उन लोगों को कि तुम्हें कनान देश में पहुंचा दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हालेलुया। जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं वहां पर ले जाने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने मनों को कठोर किया और ऐसे कामों को करके तैयार कर दिया जिनसे परमेश्वर के अंदर क्रोध दिलाने का समय आ गया, उसके अंदर झुंझलाहट का समय आ गया। उन्होंने गलत काम को किया, अपराध को किया, परमेश्वर के विरोध में आ गए, हालेलुया। हम जब आगे देख रहे हैं, हालेलुया। अब मैं चाहता हूं पूरी बात को, संदेश को मैं लास्ट पर ले आना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय का 12 से 19 तक मैं आपके सामने खोलकर संदेश को देना चाहता हूं, हालेलुया। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 12 से 19 तक परमेश्वर का वचन पेश करें। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम उस अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोग से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वो अविश्वास के कारण, परमेश्वर वचन है, यही उसकी आवाज है। अविश्वास के कारण उस कनान देश में, उस
ऐसी जगह में जहां पर आराम है, खुशी है, आनंद है, ऐसी जगह पर प्रवेश हो जाने के लिए परमेश्वर बोलता है अविश्वास को ना लाएं, अविश्वास को दूर करें। यही संदेश है, यही परमेश्वर की आवाज है जो आज हम सबको हालेलुया साफ तरीके से सुनाई देती है। मैं चाहता हूं कि आज आप अपने कानों को खोलें, अपनी आंखों को खोलें, परमेश्वर के संदेश को ध्यान में रखें और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाएं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें की, आदम से, नूह से, मूसा से, हनोक से, अब्राहम से, साउल से, हमसे, आपसे, सबसे। यीशु ने कहा, वो ही संदेश है। यीशु ने कहा जो यहोवा परमेश्वर ने हालेलुया आदम से बोला, हालेलुया, और नूह से बोला, हालेलुया, मूसा से बोला और शमूएल से बोला, वही आज हम सब से बोलता है। वही संदेश है, वही संदेश प्रभु का है, वही संदेश आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वही बात जो परमेश्वर कहना चाहता है, यीशु ने कहा, हालेलुया। और आज मैं कहता हूं, यीशु ने कहा, आज आपके लिए है ये संदेश, आज सारी पृथ्वी के लोगों के लिए है संदेश। हालेलुया। यीशु ने कहा, हालेलुया। हम देखें यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसका 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु का संदेश बोलता है। यीशु ने बोला है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही है यीशु ने कहा। और आगे भी कहता है यूहन्ना 14 अध्याय में और उसका 12 में बोलता है, उसने आगे भी संदेश दिया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। एक बड़ी आवाज को परमेश्वर बोलता है। ये कैसे बोल दिया यीशु ने कि मुझसे भी बड़े काम करोगे? ये कैसे ऐसी बात परमेश्वर ने बोल दी? हम परमेश्वर से बड़े काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। लेकिन उसमें बातें हैं कुछ। यही है परमेश्वर की आवाज, सुनो। यही है परमेश्वर का संदेश, यही है परमेश्वर की आवाज, सुनो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, यह तकड़ी बात प्रभु ने बोली। सुने, मुझसे भी बड़े काम करेगा, ये वायदे को किया है तो यीशु झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है और इस वायदे को पूरा भी करता है। यीशु ने बोला मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 यीशु मसीह, नंबर 3 पवित्र आत्मा, नंबर 4 हम। जब ये सब एक हो जाएंगे, हालेलुया, यीशु से बड़े काम कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु ने बोला मुझसे भी बड़े काम करोगे। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि उसने आज तक कोई झूठ बोला ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़कर देख सकते हैं। 5 अदालत में यीशु मसीह को लेकर गए, उसकी जान खतरे में पड़ी थी, लेकिन यीशु ने झूठ नहीं बोला। अपने शरीर को बलिदान देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन यीशु मसीह झूठ नहीं बोला। उसे पता था कि अब शरीर का अंत करने का समय आ गया है। लेकिन 5 अदालतों में यीशु मसीह को लेकर गए, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, वहां पर भी सच बोला। और वही संदेश आज आपके लिए है। लास्ट की बात और मैं कह के समाप्त करना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसका 14वां वचन आपके लिए है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से
करूंगा, यानी कि प्रभु वायदे को कर रहा है, वायदे को कर रहा है, और ये वायदा झूठा नहीं है। परमेश्वर यहोवा उनका पुत्र बनकर यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, और उसका संदेश जो उसने बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा, और उन तीनों को मिला करके, और एक हम सब जो पृथ्वी पर रहते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम ईश्वर हो, हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। हालेलुया, हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। हालेलुया, हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। हालेलुया, पृथ्वी पर बड़े काम होंगे। जो आज परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, हालेलुया, वो बड़े काम कर पाएंगे। जिन्होंने आज परमेश्वर की आवाज को सुना है, वो बड़े काम कर पाएंगे। वो आज संदेश को अपने अंदर रखें, इस आवाज को जो परमेश्वर ने बोला है, इस संदेश को जो प्रभु की वाणी है, यही है आदि में, और यही आज, और यही अंत तक रहेगी। हालेलुया, परमेश्वर का संदेश है ये परमेश्वर की आवाज है जो आज आप सबको सुनाई गई है, और इसी के द्वारा मैं चाहता हूं आप अपने जीवन को बिताएं। जो वीडियो आज देख रहे हैं, जो संदेश परमेश्वर का देख रहे हैं, ये आप सबके लिए एक संदेश है। ये है जीवन, और जीवन वो जो नए मार्ग में जाता है, वो संदेश जो नए रास्तों को खोलता है, वो आवाज जो नई रोशनी को लेकर आती है, वो संदेश जो हर एक के लिए है, वो ही है परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, इसके नाम से, नाम से, हमें से, हमें से।